नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने डिसाइड किया है कि 2024 का जो गणतंत्र दिवस होगा वो बेहद खास होगा, जहां परेड से लेके झांकी तक केवल नारी शक्ति ही दिखेगी। आइए जानते हैं इस न्यूज के बारे में डिटेल में, क्या प्रपोजल्स रखे गए हैं, क्या कहा गया है, इन सब चीजों को समझते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको याद दिला दूं पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच के बारे में, जो कि शुरू हो रहा है 1 जून से। आज अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 7999 पर, यानी 8,000 में आपको मिल रहे हैं सारी की सारी फैसिलिटीज। 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रही है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए, टेस्ट सीरीज भी है, फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहाँ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLIFE10। साथ ही समुद्र मंथन जो कि होने वाला है 13 मई को 2023 में, आपके एग्जाम से पहले। गो एनरोल फॉर दिस। ना केवल यहाँ जाकर अपने टेस्ट देकर आपको ये पता लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है, साथ ही आप जीत सकते हैं बेहद सारे प्राइजेस भी। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर इसको एनरोल कर लीजिए दोस्तों। चलिए, इंडियन रिपब्लिक डे परेड, जो कि देश की कह सकते हैं कि ग्रैंडेस्ट डिस्प्ले होता है हमारे मिलिट्री और कल्चरल प्रोवेस का, जहां पर हम अपनी एबिलिटीज को दिखाते हैं, हमारी डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। एक बोल्ड स्टेप लिया गया है यहाँ पर भारत की तरफ से, जहां पर कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कदम बढ़ाया गया है। एक हिस्टोरिक मूव, या फिर इस पर्सपेक्टिव में कहें बहुत प्रिसाइसली, हर स्टोरिक मूव, हिज नहीं हर स्टोरिक मूव। 2024 की जो रिपब्लिक डे परेड होगी वो देखेगी पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली विमेन। केवल महिला पार्टिसिपेंट्स होंगी, वो चाहे मार्च पास हो, टैबलॉइज हो या फिर परफॉर्मेंसेज हो, सभी जगह महिला पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो डिफेंस के सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये नोट सर्कुलेट कर दिया गया है बाय द सेरेमोनियल ब्रांच ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो भी डिफेंस फोर्सेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं पर्टेनिंग टू द रिपब्लिक डे परेड, ये नोट बनाकर ही सर्कुलेट कर दिया गया है इन लोग को। जहां पर मैं आपको बताऊं, जैसा कि बताया गया है एएनआई के सोर्सेज को, एएनआई को बताया सोर्सेज ने कि एक डिटेल डेलिब्रेशंस के बाद ये डिसाइड किया गया कि रिपब्लिक डे 2024 विल हैव कंप्लीट विमेन पार्टिसिपेशन, या फिर ये कहें कि ये एक तरह से नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, या महिलाओं का केवल यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें कंटिजेंट्स होंगे मार्चिंग और बैंड्स के, टेबलॉइज होंगे, परफॉर्मेंसेज होंगी ड्यूरिंग दी परेड एट दी कर्तव्य पथ। डिसीजन जो है जो टू होस्ट दी ऑल विमेन परेड, आने वाले सालों में ये कम्युनिकेट किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री टू अदर डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, जिसमें होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री आ जाती है, कल्चरल मिनिस्ट्री आ जाती है, या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज भी इंक्लूडेड हैं। तो लेडीज फर्स्ट हम ये कह सकते हैं, जहां पर रिपब्लिक डे 2024 सेलिब्रेट करने वाला है महिलाओं को एक बहुत बड़े अंदाज में, एक बहुत बड़े तरीके से। रिपब्लिक डे परेड जैसे कि हम सभी जानते हैं हर साल 26 जनवरी को होती है, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं हम भारत के संविधान का इफेक्ट में आना, जो कि आया था 1950 में। ठीक है, परेड शोकेस करती है इंडिया के मिलिट्री माइट को, जो हमारी पावर है, जो हमारी जो हमारी शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं हम आर्मी का, यहाँ पर मिलिट्री का, और साथ साथ हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी शोकेश किया जाता है यहाँ पर, जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरे देश से इस जो सेलिब्रेशन है इसका हिस्सा बनते हैं। 2024 की जो परेड है जिसमें इसका फोकस होगा फीमेल पार्टिसिपेशन पे, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स ब्रेकिंग डाउन जेंडर बैरियर्स, जहां पर जेंडर बैरियर्स को ब्रेक डाउन करने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी ऐसे एरियाज में जो कि ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड है, डिफेंस फोर्सेस एक्सेट्रा में, राइट। परेड जो है यहाँ पर वो देखेगी विमेन पार्टिसिपेशन, जो कि पार्टिसिपेट करने वाली हैं परेड में फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं। जो प्रपोजल है उसको सर्कुलेट कर दिया गया है तीनों सर्विसेज को और डिपार्टमेंट्स को जो प्लान कर रहे हैं परेड को, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू फीचर ऑल विमेन पार्टिसिपेंट्स इन दिस 2024 परेड। पिछले सालों में भी हमने देखा है कि केवल कुछ ही ऑल विमेन कंटिजेंट्स या महिला अधिकारी जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एनुअल परेड में। जैसे अगर मैं लास्ट रिपब्लिक डे की बात करूं तो उसका थीम था नारी शक्ति, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की मार्चिंग कंटिजेंट को लीड किया था एक महिला अधिकारी ने, उनके 3 सुपर न्यूमरी
मेल ऑफिसर्स के साथ। ठीक है, अगर नारी शक्ति के बारे में बात करें 2023 में नारी शक्ति एक डोमिनेंट थीम की तरह आया था, टैब्लोस के द्वारा भी प्रेजेंट किया गया था अलग अलग राज्यों के। भारत सरकार बहुत समय से कोशिश कर रही है, इट हैज बीन पुशिंग फॉर लार्जर रोल ऑफ विमेन इन दी आर्म्ड फोर्सेस, और जिसके चलते अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ने 5 महिला अधिकारियों को इंडक्ट किया है इन द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, जहां पर पहले महिला अधिकारी नहीं जाती थी, अब यहाँ पर भी महिला अधिकारियों को इंडक्ट कर लिया गया है। ये जो डिसीजन है टू हैव ओनली फीमेल पार्टिसिपेंट, ये बेसिकली हमारे जो लीडरशिप है, जो सरकार के एफर्ट्स हैं जहां पर महिलाओं को लीडरशिप रोल में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उसकी हम कह सकते हैं उसके साथ अलाइंड है। ना ये डिसीजन जो आया है ये उस समय पर आया है जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, जहां महिलाओं का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग सेक्टर्स में, इंक्लूडिंग डिफेंस, मिलिट्री। और पिछले कुछ सालों में हमने एक नोटिसेबल शिफ्ट भी देखा है जहां पर महिला पार्टिसिपेशन बढ़ा है इंडियन मिलिट्री में भी। इन पर्टिकुलर जो डिफेंस फोर्सेस हैं या पैरामिलिट्री कंटिजेंट्स हैं, उन्होंने स्टेप्स लिए हैं टू चूज विमेन एज कंटिजेंट कमांडर्स एंड डिप्टी कमांडर्स, मतलब वो लीडरशिप रोल में उनको लाया जा रहा है अब। और ये जो पूरा विजन है, ये जो किया जा रहा है, ये बेसिकली इन लाइन है विद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक ड्राइव है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। इसके साथ ये पूरा का पूरा जो चीजें चल रही हैं, एफर्ट जो चल रहे हैं, वो अलाइंड है। नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज महिलाओं के लिए खुल रही हैं अब अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सेक्टर्स में, तभी हमने देखा है कि अब हमें फाइटर पायलट्स भी मिल गई हैं, जो महिला फाइटर पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स में, और अब महिलाओं को इंडक्ट किया जा रहा है आर्मी में एज जवान ऑल्सो। सो ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिलेगा, जहां पर अगर 2024 का ये परेड ही हम कहें तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी हम सेट करते हैं टू स्टैब्लिश अ जेंडर इक्वल सोसाइटी। आपका क्या कहना है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। पाथफाइंडर बैच से अभी जुड़ जाइए, आज आखिरी दिन है इस प्राइस पर ही बैच ज्वाइन करने का। 1 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी। इसी के साथ साथ अगर आपको अपने प्रिपरेशन को लेकर कोई भी डाउट से कंफ्यूजन है तो आप पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं, सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स, डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। समुद्र मंथन से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स भी गिवन है। अगर इसके साथ साथ आई होप यू लाइक द सेशन, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे सभी चैनल्स को, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर। लिंक्स आपको इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe. And take care guys. Thank you so much. God bless.